ये है एक्सीडेंटली मियाओ ऑन यू पार्ट 10। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शौतियान जीचेंग के बारे में सोच रही थी कि कैसे जीचेंग ने उसकी मदद की थी और ये सब सोचकर वो स्माइल कर रही थी। पर फिर शौतियान बोलती है, अरे मैं मिस्टर जी के बारे में क्यों सोच रही हूँ और मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है। पर मिस्टर जी इन दिनों मुझसे बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। फिर वो बोलती है, नहीं ये सब कुछ एक ट्रैप है क्योंकि मिस्टर जी कभी नहीं बदल सकते हैं। दूसरी तरफ जीचेंग सोच रहा था, शौतियान मेरी एम्प्लॉय है और मैं उसका बॉस हूँ, तो उसकी जगह कोई और भी होता मैं उसकी भी वैसे ही हेल्प करता। फिर जीचेंग यूजर 1003 बन के शौतियान को मैसेज करता है कि तुम कैसी हो। शौतियान बोलती है, आज मुझे पैर में मोच आ गई है पर मैं ठीक हूँ क्योंकि उस क्रोकोडाइल ने मेरी हेल्प की थी। पर मैं जानती हूँ ये सब उसका ट्रैप है, वो सिर्फ मेरा एडवांटेज लेना चाहता है। अब ये पढ़ के जीचेंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि शौतियान सोच रही थी कि जीचेंग उसका एडवांटेज ले रहा है, इसलिए जीचेंग उसे गुड नाइट बोल के मैसेज करना बंद कर देता है। फिर जीचेंग नोटिस करता है कि शैंग हाओ कहीं पर जा रहा था। फिर वो नीचे जाकर देखता है शैंग हाओ और शौतियान साथ थे। अब शैंग हाओ ने शौतियान के लिए जिंजर टी बनाया था। शौतियान बोलती है, ये जिंजर टी तुम्हें पीना चाहिए, पर शैंग हाओ बोलता है, नहीं ये तुम्हें पीना चाहिए। अब जीचेंग जेलस फील करता है और बोलता है, अगर तुम दोनों को ही नहीं पीना तो मैं पी लेता हूँ, ये बोलकर वो पी लेता है। अब दूसरी तरफ कैफे में शैंग हाओ का ऑर्डर आया था। फिर शिनजिन बोलता है, शैंग हाओ ने मुझसे कहा था कि इस पैकेज को ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचा देना। जीनियन बोलती है, मैं ट्रेनिंग सेंटर जाकर शैंग हाओ को ये पहुंचा दूंगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में जीचेंग शैंग हाओ की बातें सुन रहा था कि शैंग हाओ क्या प्लान कर रहा है। अब वो सुनता है कि शैंग हाओ शौतियान को रात को बीच पे बुला रहा था। अब फिर जीनियन ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाती है और शैंग हाओ को इन्फॉर्म करती है। फिर शैंग हाओ आकर जीनियन को थैंक यू बोलता है और फिर वो बोलता है, तुम्हें रात को अकेले ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रह जाओ और मुझे तुम्हारी एक हेल्प भी चाहिए। फिर शौतियान और जीचेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। जीचेंग जीनियन को देखकर उसका नाम पुकारने जा रहा था, तभी जीनियन उसे सिग्नल करती है ताकि जीचेंग उसका नाम ना पुकारे। फिर शैंग हाओ बोलता है, तुम दोनों का ही सरनेम सेम है ना, क्या तुम दोनों बहुत ही डिस्टेंट रिलेटिव्स हो। अब जीनियन ये सुनकर एक्टिंग करती है कि वो तो जीचेंग को जानता ही नहीं है। फिर वो जीचेन से उसका नाम पूछती है। जीचेन बोलता है, मेरा नाम जीचेन है। ये सुनकर जीनियन बोलती है, ये तो बिल्कुल भी एक अच्छा नाम नहीं है। अब उन दोनों को देखकर शौतियान हंसती है। फिर बीच पे शैंग हाओ बॉक्स ओपन करता है। जीनियन ये देखकर बोलती है, आप इतने सारे लाइट्स का क्या करोगे। शैंग हाओ बोलता है, मुझे इन लाइट्स को हार्ट शेप में रखना है। अब हार्ट शेप सुनकर जीनियन बोलती है, क्या आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं। शैंग हाओ हाँ बोलता है। फिर जीनियन पूछती है कि क्या आप शौतियान को प्रपोज करोगे। शैंग हाओ हाँ बोलता है। फिर शैंग हाओ जीनियन को थैंक यू बोलता है क्योंकि जीनियन ने उससे बोला था कि ऐसी जगह पे प्रपोज करना चाहिए जो प्लेस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो। शैंग हाओ बोलता है, ये जगह हम दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जीनियन को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर जीचेन जीनियन को कॉल करता है। जीचेन पूछता है कि उन बॉक्सेस के अंदर क्या है। जीनियन बोलती है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे लाइट्स हैं जो कि शैंग हाओ यूज करने वाला है क्योंकि उससे शौतियान को प्रपोज करना है। अब ये सुन के जीचेंग कॉल कट कर देता है और उदास हो जाता है। फिर वो इमेजिन करता है कि यूजर 1003 उससे बोलता है, शैंग हाओ शौतियान से प्रपोज करने जा रहा है और क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे। जीचेंग बोलता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यूजर 1003 बोलता है, तुम शौतियान से प्यार करते हो पर फिर भी नहीं मानना चाहते हो। तुमने उसके लिए ही बर्थडे नूडल्स बनाया था और तुम उसके लिए ही यहाँ पर आए हो। फिर जीचेंग शाओई से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। शाओई बोलता है, क्या तुमने भी ये नोटिस किया है कि मेरे बाल बहुत ही कम हो गए हैं। जीचेंग बोलता है, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से जा सकते हैं, पर शाओई नहीं मानता है। वो बोलता है, ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। अब दूसरी तरफ ऑफिस में एक एम्प्लॉई केविन के पास आकर बोलता है, मैंने सुना है मिस्टर जी करंट एम्प्लॉइज में से एक वाइस चेयरमैन चूज करने वाले हैं और मिस्टर जी तुम पे बहुत ही बिलीव करते हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें ही मिलेगा। अब केविन ये सुन के खुश होता है। फिर जीचेंग का कॉल आता है और जीचेंग बोलता है, मैंने तुम्हें जो भी काम करने के लिए बोला था वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वो सभी काम अब शौतियान करेगी। अब केविन सोचता है, क्या मिस्टर जी मुझ पे विश्वास नहीं करते हैं, जरूर ये सब शौतियान ने किया है। अब तो मैं शौतियान से भी बेहतर काम करके दिखाऊंगा।
फिर जीचेंग शौतियान को बुलाकर बोलता है नेक्स्ट वीक शाओई को एक इवेंट अटेंड करना है, तो उसका लोकेशन तुम्हें सिलेक्ट करना है और ड्रेसेस भी सिलेक्ट करने हैं। ये सभी काम तुम्हें अभी करना पड़ेगा। शौतियान बोलती है अगर मैं अभी ऑफिस जाऊँ तो रात को मैं नहीं आ पाऊंगी। जीचेंग बोलता है तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तो तुम ऑफिस में ही रह जाना। फिर शौतियान जैंगहाओ को फ़ोन करके बोलती है कि मैं रात को नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे अर्जेंट काम पे जाना है। अब फिर जीचेंग टेंशन फ्री हो जाता है। उसके बाद केविन का फ़ोन आता है। वो शौतियान से बोलता है कि मैंने सभी काम कंप्लीट कर लिया है, तो तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शौतियान बोलती है केविन तो बहुत ही अच्छा है, तो इसका मतलब मुझे अब नहीं जाना पड़ेगा। और वो शैंगहाओ को फ़ोन करके बोल देती है कि रात को मैं आऊँगी। अब जीचेंग का प्लान फेल हो गया था। फिर शौतियान शैंगहाओ से मिलने आती है। उसके बाद वो दोनों अपने पास्ट के बारे में बातें कर रहे थे। अब जीचेंग भी वहाँ पर आता है उन दोनों को देखने के लिए। फिर जीनियान जीचेंग को वहाँ पर देखती है। वो बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें शौतियान पसंद है, और तुम उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे? जीचेंग बोलता है अगर शौतियान जैंगहाओ को हाँ बोल देती है तो मैं उसे और डिस्टर्ब नहीं करूँगा। फिर जीनियान बोलती है क्या तुम्हें नहीं सुनना कि वो दोनों क्या बातें करेंगे? फिर वो जीचेंग को ले जाती है। अब जीनियान और जीचेंग एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर सब सुनने की कोशिश कर रहे थे। फिर शौतियान नोटिस करती है कि बीच में एक बड़ा सा हार्ट था। फिर जैंगहाओ बोलता है कि वो उससे पसंद करता है। उसके बाद आसमान में फायरवर्क्स हो रहे थे। शौतियान बोलती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन के जैंगहाओ खुश हो जाता है। पर फिर शौतियान बोलती है जो दो दोस्त के बीच होता है और भाई बहन के बीच होता है। ये सुन के जैंगहाओ की स्माइल चली जाती है। फिर शौतियान उससे सॉरी भी बोलती है। जीचेंग जीनियान से बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना वो दोनों भाई बहन जैसे हैं। और फिर शौतियान वहाँ से चली जाती है। और ये एपिसोड इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।